हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए जीके सेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 तारीख के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, 14 जून के बारे में आज बात करेंगे, कौन से जो जीके क्वेश्चन 14 तारीख में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 14 जून के क्वेश्चन कौन कौन से हैं डेली करंट अफेयर्स के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश शांग्री लो डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान रहा। तो दोस्तों ये कौन सा देश है जिसने शांग्री लो डायलॉग शांग्री लो डायलॉग जो एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन है ना दोस्तों, उसका मेजबान रहा है। तो वो कौन सा देश रहा दोस्तों, वो रहा है दोस्तों सिंगापुर। कौन सा देश रहा है दोस्तों, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, वो पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ ने IISS द्वारा आयोजित 19वें शांग्री लो डायलॉग कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद सिंगापुर में हुआ। ठीक है दोस्तों, शांग्री लो वार्षिक संवाद एशिया की रक्षा शिखर सम्मेलनों में से एक है दोस्तों। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि दोस्तों जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है, मतलब IISS द्वारा ये आयोजित होता है दोस्तों। जो 19वां शांग्री लो डायलॉग था और ये कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद हो रहा है दोस्तों। कहाँ हो रहा है दोस्तों, सिंगापुर में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया दोस्तों। तो दोस्तों ये किस देश ने किया है कि जो भूवैज्ञानिक मानचित्र किस देश ने जारी किया है दोस्तों, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी किसने किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चीन ने किया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको रखना है, ऑप्शन नंबर बी चीन ने किया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चीन ने किया है। ठीक है ना दोस्तों, चीन की राजधानी आपको पता है बीजिंग है दोस्तों। मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, चीन की राजधानी बीजिंग है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है दोस्तों, शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति, शी जिनपिंग आपको पता होगा, शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति है दोस्तों, शी जिनपिंग। ठीक है ना दोस्तों, शी जिनपिंग इनके राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और किस देश ने जियोलॉजिकल मैप जारी किया है दोस्तों, तो वो किया है चीन ने। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत है, मतलब किसी देश ने ऐसा नहीं किया, जियोलॉजिकल मैप जारी किया। ठीक है दोस्तों, किसी ने मतलब पूर्ण तरीके से किसी देश ने जारी नहीं किया दोस्तों, पर आप किसने किया दोस्तों, वो किया है चीन ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो दोस्तों किस राज्य में ये में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो वो किया गया है दोस्तों आपका आपका फेवरेट राज्य होगा, जहाँ पर आप घूमने भी जाते होंगे, शौक होगा आपको घूमने का, तो वो है ऑप्शन नंबर बी गोवा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया दोस्तों। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है दोस्तों। कहाँ किया है दोस्तों, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, प्रमोद सावंत। कौन है दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री, प्रमोद सावंत। ठीक है दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है दोस्तों, प्रमोद सावंत है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें गोवा से पूछा जा सकता है दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है, अभी नहीं बने। ठीक है दोस्तों, बीजेपी से आते हैं। और गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों, पणजी। और गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों, पणजी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है दोस्तों। जो ये दोस्तों योजना है ना दोस्तों, इसको किसने लॉन्च किया दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये जो योजना है ना दोस्तों, ये वाली योजना ये किसने लॉन्च की है, किस राज्य ने लॉन्च की है दोस्तों, सुरक्षा मित्र परियोजना दोस्तों। तो वो दोस्तों वो लॉन्च की है दोस्तों केरल ने। किसने की है दोस्तों, केरल ने। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, किसी भी दुर्घटना के मामले में यह सिस्टम मालिकों के मोबाइल फ़ोन पर संकट संदेश भेजेगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको बताया ना, जो जो मालिक होंगे ना, मतलब किसी भी दुर्घटना के मामले में ये सिस्टम मालिकों के मोबाइल पर संकट संदेश भेजता है। यह परियोजना निर्भया योजना के तहत
दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको समझना होगा। निर्भया योजना है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना होगा। निर्भया योजना जो है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, निर्भया योजना वाला, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो ये सुरक्षा मित्र परियोजना है वो किस योजना के तहत बनाई गई है दोस्तों, तो वो बनाई गई है निर्भया योजना के तहत, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये सिस्टम मालिकों के मोबाइल पर एक संकट संदेश भेजेगा। जहाँ पे भी दुर्घटना होगी तो जो मालिक होगा ना, उस गाड़ी का मालिक होगा, तो उसके ऊपर एक संकट संदेश भेजेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे सड़क यात्रा की सुरक्षा बनाने के लिए ये राज्य में चालू किया गया, जिससे क्या है दोस्तों कि सड़क सुरक्षा बनी रहे दोस्तों, की दुर्घटना कम हो, इसके लिए ये परियोजना बनाई गई है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिव शिशुता मेला कितनी जगह आयोजित होगा दोस्तों, ये अभी अभी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला कितनी जगह पर आयोजित होगा दोस्तों, तो कितनी जगह आयोजित होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 200। कितनी जगह है तो ऑप्शन नंबर ए 200 जगह पर आयोजित होगा, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो दोस्तों ये कब मनाया गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, तो ये मनाया गया दोस्तों 13 जून, ठीक है दोस्तों। कब मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया दोस्तों, 13 जून को मनाया गया, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि कब मनाया गया एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एक बीमारी है दोस्तों, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों। तो ये कब किया गया है दोस्तों, ये 13 जून को किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ये दिवस मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म इन्फॉर्मेशन डे, ठीक है दोस्तों, मतलब जागरूक करना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसने गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ इनसाइड इनसाइड इनसाइफाइड डायरोई कंट्रोल फॉर नाइट लॉन्च किया दोस्तों, तो वो किया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भारती भारती प्रवीण पवार ने, ठीक है दोस्तों, भारती प्रवीण पवार ने इसको लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, किसने गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा को जारी किया है दोस्तों, वो क्या है, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ये राज्य मंत्री है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है दोस्तों, ये राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है दोस्तों। प्रवीण कुमार पवार कौन है दोस्तों, ये है दोस्तों भारती प्रवीण कुमार कौन है दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही तो मैं नहीं लगाया दोस्तों, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ दोस्तों, आप ये मैं समझिएगा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ बेकार हो रही है, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि हाल ही में दोस्तों जो खेलो इंडिया जो है ना दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो कहाँ उसका समापन कहाँ हुआ दोस्तों, और कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, समापन कहाँ हुआ दोस्तों और आयोजित कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये आयोजित हुआ है दोस्तों हरियाणा में, और समापन भी क्या होगा दोस्तों, जहाँ आयोजित हुआ वही समापन होगा दोस्तों। तो दोस्तों जिसने इसकी मेज़बानी की ना दोस्तों, वो इसमें शीर्ष पे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, पंचकुला में हुआ दोस्तों, हरियाणा के कहाँ हुआ दोस्तों, पंचकुला में हुआ समापन इसका, ठीक है दोस्तों, पंचकुला में हुआ, ठीक है दोस्तों। इसका जो मेज़बान जिसने मेज़बानी की वो हरियाणा की, तो इसके शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा दोस्तों, तो वो रहा हरियाणा ही रहा, कौन सा रहा दोस्तों शीर्ष स्थान पर इसमें, हरियाणा रहा, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको रखना है कि हरियाणा इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है दोस्तों, हरियाणा ने इस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों, मतलब वो फर्स्ट रहा है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट कौन रहा दोस्तों, वो रहा है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है दोस्तों, किस सरकार से आते हैं, बीजेपी सरकार से आते हैं, बीजेपी की मतलब बीजेपी पार्टी से आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का हाई कोर्ट ही एक ही है दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ही है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी एक ही है चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किसने किया दोस्तों, तो नई दिल्ली में दोस्तों रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किया दोस्तों, रेल मंत्री कौन है दोस्तों, हमारे भारत के रेल मंत्री कौन है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव, कौन है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव, ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों, भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो इन्होंने किया होगा ना दोस्तों रेल के लिए स्टार्टअप का शुरुआत, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अश्विनी वैष्णव, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल हाल ही में भारत व किस देश के नौसेनाओं ने 13 से 24 जून तक अंडमान सागर और मलका जल डमरू मध्य में समवर्ती गश्ती अभ्यास कर रही है दोस्तों। तो भारत व किस देश की नौसेना 13 से 24 जून तक अंड अंड अंडमान सागर मलका जल जल डमरू मध्य में समवर्ती गश्ती अभ्यारण्य कर रही है दोस्तों। तो वो कर रही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया के साथ भारत 13 से 24 जून तक नौसेना अभ्यास करी थी। ठीक है दोस्तों, तो इंडोनेशिया के बारे में पढ़ते तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है तो जकार्ता है, आपको ये याद रखना है इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, राजधानी में आपको एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, सारी राजधानी आपको पढ़ाऊंगा, जितनी भी दुनिया में जितने भी देश है दोस्तों उन सबकी राजधानी पढ़ाऊंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनकी राजधानी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, किसने 18.06 के थ्रो के साथ महिला के शॉट आउट में नया रिकॉर्ड हासिल किया दोस्तों। तो दोस्तों कौन है जिसने अभी हाल ही की बात है दोस्तों कि 18.06 के थ्रो के साथ महिलाओं के शॉट आउट में नया रिकॉर्ड हासिल किया दोस्तों। तो वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मनप्रीत कौर ने दोस्तों। किसने किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मनप्रीत कौर ने। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसको, मैं भी मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये भी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है दोस्तों, किस देश ने अनुदान सहायता के तहत नेपाल के सरलाई में नए स्कूल भवन का उद्घाटन किया दोस्तों। तो किस देश ने अनुदान सहायता के तहत नेपाल के सरलाई में नए स्कूल का उद्घाटन किया दोस्तों। तो वो कौन कर सकता है दोस्तों, हम सबका प्यारा देश भारत दोस्तों। कौन दोस्तों, हम सबका प्यारा देश दोस्तों भारत। किसने किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भारत ने किया। ठीक है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेपाल की राजधानी कौन है दोस्तों, काठमांडू। ठीक है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है दोस्तों, इसके इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो लाल बहादुर देवबा। कौन है दोस्तों, लाल बहादुर देवबा, क्या बहादुर देवबा भी उनको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आज का करंट अफेयर्स के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सबका धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।